हाय गाइस, दिस इज हरीश टाक और आपका स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। आज अपन बात करेंगे उस बकवास एडवाइस, उस बकवास सलाह की जो कि जिम में दी जाती है ट्रेनर्स के द्वारा और अपने ब्रो साइंटिस्ट के द्वारा चेस्ट फैट कम करने के लिए, स्पेशली लोअर चेस्ट फैट कम करने के लिए। वो क्या बोलते हैं कि आप डिक्लाइन बेंच प्रेस कर लो, डिक्लाइन फ्लाइज कर लो या फिर इंक्लाइन केबल क्रॉसओवर कर लो, इससे आपका लोअर चेस्ट फैट चला जाएगा। सैल्यूट है ऐसे लोगों को, पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से लाते हैं, बट इसके बारे में आज अपन अच्छे से बात करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि ये चेस्ट फैट और गायनेकोमेस्टिया यानी कि गायनो क्या होती है। कई लोग दोनों को सेम समझ बैठते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि दोनों सेम चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में है नहीं। गायनेकोमेस्टिया एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, इतना ज़्यादा ये कॉमन नहीं है। इसमें क्या होता है, मेल्स के चेस्ट पे अगर ब्रेस्ट टिश्यू का फॉर्मेशन होने लग जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेस्ट टिश्यू एनगॉर्जमेंट होने लग जाए, उसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। ये होता क्या है मैं बताता हूँ। हम जितने भी मैमल्स हैं, भले ये कुत्ता बिल्ली हो, मतलब जानवर या फिर इंसान, बीइंग वुमन या फिर वुमन बीइंग, हम सब में मेमोरी ग्लैंड्स होती है। ये फीमेल्स में ज़्यादा डेवलप होती हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को फीड करना होता है, उन्हें अपने बच्चों को दूध पिलाना होता है। मेल्स में कम होती है। अगर इसी ब्रेस्ट टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड्स का एनगॉर्जमेंट, उनकी एक्सेस ग्रोथ मेल्स में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, गायनो यानी कि गायनेकोमेस्टिया। अब गायनेकोमेस्टिया को पता कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपके निप्पल के अराउंड का एरिया होता है, यहाँ पे एक हार्ड लंप, एक गांठ फील होती है आपको। वो पेनलेस भी हो सकती है, पेनफुल भी हो सकती है। बाकी पूरा चेस्ट आपको नॉर्मल फील होगा, और जैसे आप निप्पल के अराउंड एरिया पकड़ोगे उधर एक हार्ड लंप फील होगा। और दूसरा कि इसमें जो निप्पल्स होते हैं वहाँ के अराउंड फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो निप्पल पॉइंटेड होने लग जाते हैं फीमेल्स की तरफ। और तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा दारू पीते हो, अगर आप ऐसे ड्रग्स पे चल रहे हो या स्टेरॉइड्स पे चल रहे हो जिनके कारण आपका टेस्टोस्टेरोन तो कम हो रहा है और एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, उनसे आपकी मेमोरी डक्ट्स और ग्लैंड की ग्रोथ होती है और इससे आपको गायनो की प्रॉब्लम हो जाती है। आज अपन गायनो डिस्कस नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी कराओ, वो ब्रेस्ट टिश्यू निकाल दो, मेमोरी ग्लैंड निकाल दो, खेल खत्म। आज अपन बात करेंगे चेस्ट फैट के बारे में। चेस्ट फैट में क्या होता है, अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो, गंद खा रहे हो, कचरा खा रहे हो, तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ता है। ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ जो फैट होता है वो चेस्ट पे भी एक्यूमुलेट होने लग जाता है। उसमें निप्पल्स पॉइंटेड नहीं होते, जस्ट आपकी कंप्लीट चेस्ट फ्लफी सी होती है। यहाँ पे चेस्ट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये चेस्ट फैट जनरली उन्हीं का ज़्यादा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं। अब सबका बॉडी फैट कंपोजिशन अलग अलग होता है। कुछ लोगों का चेस्ट पे जल्दी फैट गेन होता है, कुछ लोगों का टमी पे जल्दी होता है। अब इन लोगों को मेन दिक्कत क्या होती है, भले इनका चेस्ट फैट ज़्यादा है फिर गायनो, इनको पब्लिक में शर्ट उतारने में बहुत शर्म आती है, बहुत अजीब सा लगता है, काफ़ी एम्बेरेसिंग सा फील होता है। अब इन्हीं लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आप केबल क्रॉस कर लो, डिक्लाइन बेंच प्रेस कर लो, डिक्लाइन फ्लाइज कर लो, इससे आपका लोअर चेस्ट फैट चला जाएगा। अब ये ऐसी सलाह क्यों दी जाती है कि अगर आप डिक्लाइन प्रेस कर लोगे या फिर फ्लाइज कर लोगे या केबल क्रॉसओवर कर लोगे तो आपका लोअर चेस्ट फैट चला जाएगा। देखो क्या होता है, डिक्लाइन प्रेस अपनी लोअर चेस्ट को हिट करती है और लोअर फैट ही कम करना है, तो ये लोअर लोअर करके ऐसा माथे में बैठता है कि अगर हम डिक्लाइन प्रेस कर लेंगे तो हमारा लोअर चेस्ट फैट चला जाएगा। हे भगवान, जिस तरह क्रंचेस करने से एब्स नहीं आते, उसी तरह लोअर चेस्ट को टारगेट करने से लोअर चेस्ट फैट नहीं जाएगा। कभी सुना है बाइसेप्स का फैट, फोर आर्म्स का फैट, थाई का फैट, अपर बैक का फैट, ट्रैप्स का फैट, आंखों का फैट? ये कभी वर्ड सुने? नहीं सुने तो ये समझ नहीं आता ये लोअर चेस्ट फैट, ये बेली फैट का फंडा कहाँ से आ जाता है। स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी कि आप अपने बॉडी के पर्टिकुलर एरिया से बॉडी फैट ड्रॉप नहीं कर सकते। आपका बॉडी फैट एज ए होल कम होगा, पर्टिकुलर एरिया से कम नहीं होगा। अब ये लोग मसल को यानी कि ट्रेनिंग को फैट से कोरिलेट क्यों करते हैं? देखो, मसल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है और फैट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव टिश्यू है। हम भले कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, दिन में चल रहे हो, दौड़ रहे हो, सुबह सुबह मम्मी के काम में मदद करा रहे हो, इवन वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग भी हम करते हैं तो क्या होता है, हम मसल को ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे हैं, मसल को टेंशन दे रहे हैं, मसल में टीयर हो रहे हैं, मसल में चीरफाड़ हो रही है। उसका फैट से कुछ नहीं होने वाला। फैट तो क्या है, एक एक्सेस कैलोरी है, स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि मसल के ऊपर एक लेयर होती है, उसका वर्कआउट से कोई रिलेशन नहीं है। आप भले 10,000 बेंच प्रेस कर लो, आप रोज बेंच प्रेस करो, आप 1 साल तक प्रेस करते रहो, आपका बॉडी फैट मतलब कि चेस्ट फैट कम नहीं होगा। और अगर किसी का हुआ है तो बताओ, क्या बोलती पब्लिक, किसी का हुआ है? अगर हुआ है तो बताओ, बिल्कुल बताओ।
तो लोअर चेस्ट मसल को ट्रेन करने से आपका लोअर चेस्ट फैट नहीं जाएगा। किसी की समस्या हल हुई तो जरूर बताना। और मसल और फैट अलग अलग चीजें हैं, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर आपको चेस्ट फैट कम करना है तो केवल 2 फंडे हैं इसके, सिंपल से। सबसे पहला न्यूट्रिशन और दूसरा ट्रेनिंग। न्यूट्रिशन में सबसे पहली चीज है कैलोरिक डेफिसिट में खाना। अगर आप जरूरत से कम खा रहे हो, बाहर का गंद कचरा जंक कम कर दोगे, एक क्लीन हेल्दी डाइट लोगे, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे, तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका बॉडी फैट कम होता जाएगा। और बॉडी फैट कम होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली चेस्ट फैट भी कम होगा। ट्रेनिंग में आप कार्डियो करो, कार्डियो में आपकी कैलोरीज बर्न होगी, एनर्जी एक्सपेंड होगी। दूसरा वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करने से भी आपकी कैलोरीज बर्न होगी। और अगर इनको मैं और थोड़ा सिंपल तरीके में बताऊं तो केवल 3 स्टेप है। सबसे पहला तो कैलोरिक डेफिसिट, जरूरत से कम खाओगे, मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे तो आपका डेफिनेटली बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। दूसरा वेट ट्रेनिंग, अगर आप चेस्ट की मसल को टारगेट करोगे, बेंच प्रेस करोगे, कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज करोगे, उससे आपकी चेस्ट मसल की ग्रोथ होगी, चेस्ट मसल में स्ट्रिएशंस आएंगे, डेफिनेशन आएगी, एक प्रॉपर मेंस जैसी चेस्ट लगेगी। और तीसरा, आपको जो कंपाउंड मूवमेंट्स है यानी कि स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट, इस पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। ये कंपाउंड मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी मसल्स को ट्रेन करते हैं, लेग्स को। इसमें आपकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। और स्पेशली लेग डे ट्रेन करने से आपका मेटाबॉलिक बूस्ट मिलता है। आपको उस दिन एक बाल्टी भर के टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है आपका बॉडी फैट कम करने के लिए या फिर मसल बिल्ड करने के लिए। तो कभी भी लेग डे मिस मत करना। मैंने इतने लोग देखे हैं अभी जिम में जो आएंगे, अपर शोल्डर ट्रेन करा, चेस्ट ट्रेन करा, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, जिस दिन लेग डे होता है गायब, भीड़ गायब। तो लेग डे स्किप मत करो। जिस दिन आप लेग ट्रेन करते हो, बड़ी मसल से बाल्टी भर के निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और वो काफी जरूरी है आपका बॉडी फैट कम करने में। वापिस से एक जल्दी से समअप, आपको ब्रो साइंटिस्ट की बातें नहीं माननी है। लोअर चेस्ट फैट कम नहीं होगा लोअर चेस्ट मसल की एक्सरसाइज करने से। सिंपल 3 फंडा, कैलोरिक डेफिसिट में खाना खाना है, दूसरा वेट ट्रेनिंग करनी है, तीसरा कार्डियो करना है, और चौथा लेग डे कभी मिस नहीं करना है ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि जो मेरे पास चीज़ थी मैं आप तक पहुंचा पाया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ समझ आया तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो। बाय।